लीजिए, सिर्फ सुनिए, खाली सुनना है। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अभी कुर्बानी में देखे कि नहीं देखे, जो जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा वो 25 किलो खसी बांध करके चर्चा कर रहा है। खसिया देख ले, सिंघवा देख ले, सिंघवा खड़े सिंघवा, अजीब मतलब उनको अल्लाह के नाम पे थोड़ा देना दिखाना। जो मुसलमान मस्जिद के डब्बा में 10 टका नहीं देता, वो 20,000 के खसी। अगर शुरू से खाने का मसला नहीं रहता कि खसी को ज़बह करो, जमीन गड्ढा जमीन में खोद के दफन कर दो, तो 20 किलो का खसी क्या 1 किलो पोल्ट्री जबा नहीं करता, ये तो खाने का मसला है। वरना मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा लेकिन कुर्बानी दे रहा है। अभी मुहर्रम आने दीजिए, जितना यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी एकदम कपार में पट्टी हाथ में पट्टी जहां था वहां जाके गुलमुड़िया मार, औरतें जा रही 3-3 किलोमीटर में जाकर के फातिहा पढ़ने, इमाम बड़ा के नाम पे पता नहीं क्या खुराफाती कर दिया। अगर मुहर्रम पे सही से तकरीर कर दो तो बहुत मौलाना छुट्टी। हाँ जी, अभी एक जगह करे गए थे हम तकरीर करने के लिए, मुहर्रम के महीना 2-4 औरतें पूछ रही थी, हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटी में नहीं सूतना चाहिए। हम बोले नहीं, 10 दिन घास में चढ़ जाना चाहिए। अरे गौरवदिया बोले झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद में मछली खाना नहीं चाहिए। हम बोले क्या मगरमच्छ खाएगा? अभी मुहर्रम के चांद में पढ़े लिखे हम लोग हैं, हर गांव के मुफ्तियन से फतवा देंगे, औरतियन से अगर कह दिया कि मछली खाना चाहिए, बोली मौलाना देवबंदी हो बदला गए लोग, क्या सोच रहे हो? किधर ठीक ना होता ना, बताइए। हम लोग पढ़े लिखे फतवा आप लोग देंगे। ये जगह बोला झारखंडी बाबा अगर 10 दिन सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। अच्छा, जो औरत 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी, किचलीन हो जाएगी। ये सब करबला से कोई ताल्लुक नहीं है, अपने आप आपने बना लिया है। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, माँ बहनें भी बैठी हैं, 1-2 खुराक इन लोगों को भी देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने का दीजिए खाली कि चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, 40 गोलू बताएगी क्या वजह है नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ेगी, माथा का दर्द, कमर का दर्द, बाल बच्चा का बहाना। और अगर किसी की बीवी बीमार पड़ जाए, बुखार नहीं उतरता है, बेला वालों अगल बगल वालों एक नुस्खा बताते हैं, अगर जिसकी बीवी बीमारी बुखार नहीं उतर रहा है, माथा हमेशा दर्द रहता है, मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया है, उसको दवाई देते देते थक गए, कुछ नहीं कहना, उसके बगल में जाके बैठना और कान में धीरे से कहना कि फलना जगह को मजार में मेला लगा हुआ है, सो गाड़ी रिजर्व किए हैं, हम लोग सब जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम तो नहीं जाएगी, खट से उठ के बैठ जाएगी, बुखरवा खत्म हो। चूंकि इन लोगों को ये सब करने दीजिए। 14,000 का ड्रेस पहनने के बाद भी आज उरियानियत दिखाई दे रहा है, पर्दा नहीं है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा कपड़े में 17 पेवन लगा करके जन्नती औरतों के सरदार। इसलिए अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया, नारा मत लगाओ, हल्का लगाओ, कम चला, उछल कूद कम करो, सोचो कि तेरे साथ क्या मामला हो रहा है। तुम लोग कहते हो ना पबजी, वो गेम नहीं, एक लड़का का नाम है, सुनो नौजवानों, वो पबजी PUP पप एक लड़के का नाम है जो यहूदी का है, इस्राइल में रहता है, यहूदी का बेटा 9 साल की उम्र है उसकी, और 2 साल 4 महीना में कंप्यूटर में बैठ के छेड़ते छेड़ते खेलते खेलते मेहनत करते 2 साल 4 महीना में एक गेम को तैयार किया, उसका नाम पबजी रखा, उसका ऐप बना के मोबाइल में लोड कर दिया। अब वही तेरा बेटा अपने मोबाइल में लोड करके 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के खेल रहा है, स्कूल छोड़ा, मकतब छोड़ा, पढ़ाई छोड़ा, शिक्षा छोड़ा, काम रोजगार सब छोड़कर उस गेम के पीछे पागल। और वही आप के बेटे के उस गेम में जो खेलता है वो एक यहूदी का 9 साल का बेटा अरबों खरबों कमा के आराम से इसी रूम में बैठ के देख रहा है कि मुसलमान का कितना बेटा इस गेम से बर्बाद हो रहा है। करोड़ों बच्चों को बर्बाद, एक 9 साल के यहूदी के बच्चे ने मुसलमान के करोड़ों बेटों को रोड पे लाके बैठा दिया है। अब वो एसी रूम में बैठ के सो रहा है और तेरा
में वहां बैठा है जहां रात में कुकुर बैठता था, जहां कुकुर बैठता था वहां तेरा बेटा बैठ गया। जिसने गेम बनाया वो ऐसी रूम में सो के देख रहा है कि मुसलमान का बेटा कहां बैठा है, तो जहां देखता रात में कुकुर बैठता था वहां तेरा बेटा बैठा। इसी बेला में 2-3 साल पहले कितना कुकुर रहता था, अभी देखे सुबह से अभी तो कुकुर है, सब कुकुर भाग गया। बैठने जगह में कहां बैठ रहे हैं, जहां कुकुर सुनता था वहां तुम लोग बैठ गए। 12 बजे रात तक बैठ के खेलता है तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहां से आया। कम से कम सोचना चाहिए कि इस उम्र में पढ़ना है। जब पढ़ा लिखा एक बेटा होगा, वो बेटा अपने शादियों में बाप से कहेगा, हे बाबा बेटी बाप से 4 लाख मत लेना, KTM मत लेना, हीरो होंडा मत मांगना, कोई भी सामान मत मांगना। आमदे सरकार के महीना आया था, हमने गलियों को सजाया था, फुलझड़ी लगाया था, हाथ में झंडा लिया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ला आओ बेटा सोना, माशाअल्लाह। जब भी हम जोर से बोलेंगे 5 गो फट से उठ जाइएगा। नारा कम पैसा ज्यादा। बहुत गर्मी काफी है कि नहीं, गर्मी है कि नहीं, गर्मी तो हम क्या करेंगे, गर्मी में हम क्या करें बोलिए। चैनल वाले भाई बताए हुए आप लोग जब भी चैनल में कुछ डालेंगे, शायर हो मुकर्रिर हो, बढ़िया चीज डालिएगा। आप लोग करते क्या है, कोई तरह की बात होती है उसको कटिंग करके ज्यादा डालते हो, और थंबनेल जब बनाते हो बढ़िया बना देना। कल हम खोले यूट्यूब में, ये शायर नहीं एटम बम है, बोलिए शायर को एटम बम बना दे रहा है ना। वो लिख दिया कि हंसाने वाला ये मौलाना नहीं मशीन है, थोड़ा से परहेज कीजिए, लिखिए ठीक लिखिए। अभी बम्बे में एक खसी जिसके पीठ में मेहंदी से लिख दिया था अल्लाह नाम लिखा था, उर्दू से अल्लाह लिख दिया, उस खसी को 4,60,000 में बिका बम्बे। पीठ में बना दिया था, उसको देख के एक आदमी 4,60,000 ये खसी दे दिया। सोचिए सिर्फ ऊपर में अल्लाह लिखाया मसनू, अपने वो तो पहले से होगा नहीं लिखा होगा। अब उस नक्शा को देख के 4.5 लाख ये खसी दे दिया। और मौलाना इमाम हाफिज के सीने में 30 पारा कुरान है, कुरान, फिर भी तुम 7,000 देते हो। बोल इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में आप है। कभी सोचा आपने जिंदगी में, सोचे नहीं सोचे, कभी सोचा कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाया कीजिए। जब ये बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो जलसों में आवारा तरह नहीं करेगा, यहाँ वहाँ बैठ के शराब नहीं पिएगा, गलियों में बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बल्कि तेरा बेटा जल्दी ईशा की नमाज पढ़ के सोएगा, फजर की अजान सुन के उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकाल देगा, कुरान को खोलेगा, बेटा तेरा होगा। अपनी जबान से सुबह सुबह जब रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। पूरी जिंदगी खत्म कर दिया, 50 साल से कुर्बानी दे रहे हो, अभी तक कुर्बानी नियत याद करके कितनी खसी जमा कर लेता, लेकिन नहीं 40,000 का खसी कुर्बानी देगा और वो नियत याद नहीं। बोले इस्लाम खतरे में, खसी छोड़िए कुर्बानी, एगो पोल्ट्री मुर्गी जाके टूर के तरह मस्जिद गेट में खड़ा रहेगा, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जबा कर दीजिए। देशी छोड़िए पोल्ट्री, जिसको फूंक दो तो जब हो जाए, वो जब करने शक्ति नहीं। 50 साल से मुर्दा दफन कर रहे हो, अभी तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अभी तक ईद की नियत याद नहीं। हरकत इस्लाम खतरे में। दिन रात कौन मोबाइल में कितना छक्का मारा, कितना चौका मारा, कौन ड्रीम 11 में, कौन APL है, कौन में पैसा लगाना, किसमें कौन फंसेगा, कौन क्या करेगा, ये सब बड़ी दिमाग रखते हो। इसमें बड़ी आगे है, पीने में आगे, खाने में आगे, खेलने में आगे, दौड़ने में आगे। अगर पीछे हो तो नमाज में पीछे हो, इल्म में पीछे हो, शिक्षा में पीछे हो, इत्तेहाद में पीछे हो, इबादत में पीछे नहीं देखते। इन बच्चों के हाथों से मोबाइल छीनो, किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में आगे बच्चों को जाके बेडमिशन कराओ, ताकि बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, एक समाज का हिस्सा बने।